आजकल नेचर को ह्यूमंस द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाने पर बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। पहले कांतारा, फिर भेड़िया और अभी हाल ही में आई फिल्म अवतार 2 को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हॉटस्टार पर एक सीरीज आई है आर पार और इस सीरीज के लिए मेकर्स ने इन सारी ही फिल्म से प्रेरणा ले डाली। तो मैं हूँ राज और रिव्यू करेंगे आज वेब सीरीज आर पार। हॉटस्टार की ये वेब सीरीज कुल 8 एपिसोड्स में फैली हुई है, लेकिन दूसरी वेब सीरीज के मुकाबले इसके एपिसोड कुछ छोटे हैं, यानी हर एपिसोड की लंबाई 30 से 35 मिनट है। सीरीज की कहानी ये है कि कुछ आदिवासी इलाके हैं जिनका शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है और वो जंगलों से अलग बसी हमारी इस दुनिया के लोगों को दैत्य मानते हैं। अब ऐसे में एक बिजनेसमैन को उसी इलाके में यूरेनियम नामक एक कीमती पत्थर मिलता है, इसलिए वो इस आदिवासी इलाके को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है या आदिवासी उसे उसके इन गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देते? ये है सीरीज की बेसिक स्टोरी, जो कि कांतारा में भी थी, भेड़िया में भी थी और ऑफकोर्स अवतार में भी। और आपने अगर ये सारी फिल्म्स देख ली हैं तो क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए? चलिए जानते हैं। सीरीज का पहला एपिसोड काफी नकलीपन से लबरेज है, इसलिए दर्शक इससे शायद ही कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के आदिवासी इस सीरीज में दिखाए गए हैं वो इस समय तो शायद नहीं होंगे, इसलिए उनके बनावटी कॉस्ट्यूम और बनावटी बोली से नकलीपन छलकता है। साथ ही सीरीज में जितने भी गांव और शहरों का जिक्र किया गया है वो सब के सब काल्पनिक हैं, इसलिए सीरीज को रियलिस्टिक लुक नहीं मिलता। साथ ही एक सीन में सरजू अपनी बहन को पीठ पर बिठाकर जब पहली बार शहर जाता है तो पुलिस उसे किडनैपर समझकर पकड़ लेती है, जो कि बिल्कुल भी हजम नहीं होता, क्योंकि उन दोनों को देखकर कोई बच्चा भी यही कहेगा कि ये दोनों तो रिलेटिव हैं। तो फिर पुलिस को पता नहीं क्यों सरजू किडनैपर लगने लगता है। लेकिन ये पहला एपिसोड खत्म होने के साथ ही सीरीज को थोड़ा लॉजिकल लुक मिलने लगता है और फिर सीरीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगता है, जो कि एंड तक बना रहता है। और पहले और दूसरे एपिसोड में ये कुछ कमियां हैं वो राइटर और डायरेक्टर की गलतियां कही जा सकती हैं। सीरीज के लीड कैरेक्टर में नजर आए हैं परेश रावल के बेटे आदित्य रावल। रोल तो उनका एक आदिवासी का था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आदिवासी वे लगे नहीं, क्योंकि एक तो उनकी विग से साफ पता चल रहा था कि ये नकली हैं और ऊपर से उनकी दाढ़ी भी फैशनेबल यानी कि सेट की हुई लग रही थी। इवन सीरीज में जब उन्हें बिना विग के दिखाया गया तो उसमें वे ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एक्टिंग खराब है। उनके रोल के हिसाब से उनकी एक्टिंग ठीक है। इसके बाद आशीष विद्यार्थी सीरीज के मेन विलेन बने हैं और एक्टिंग उनकी हमेशा की तरह ज़बरदस्त है। देवेंदु भट्टाचार्य को मैंने पहली बार मिर्ज़ापुर सीजन 2 में डॉक्टर के पॉजिटिव रोल में देखा, दूसरी बार क्रिमिनल जस्टिस में लायक नामक नेगेटिव रोल में, और इस बार आर पार सीरीज में वो ग्रे शेड रोल में हैं और इस बार भी उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त रही है। एक्ट्रेस पत्रलेखा, जिन्हें आप सीरीज़ की फीमेल लीड भी कह सकते हैं, उनका काम भी अच्छा है। सीरीज़ में कोई सेक्स या न्यूड सीन तो नहीं है, लेकिन गालियाँ थोड़ी ज़्यादा ही हैं, और वो भी शुरुआती एपिसोड्स में, जो कि इन एपिसोड्स को और नकली बनाती हैं। सीरीज़ यूजुअली भी काफ़ी अच्छी है। झरने और पहाड़ी इलाकों के शॉट्स आंखों को सुकून देते हैं। सीरीज़ के वीएफएक्स भी बेहतरीन हैं, चाहे वो जंगल की आग लगने वाला सीन हो या फिर खून खराबे वाले सीन। यानी कुल मिलाकर आर पार सीरीज़ की लिखावट और डायरेक्शन और अच्छा होता तो इसे एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ कहा जा सकता था। मेरी तरफ से सीरीज़ को 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स।